एक तारीख से पढ़ाई करूँगा यार, सोमवार से पढ़ाई करूँगा यार, कल से पढ़ूँगा, आज शाम को पक्का पढ़ूँगा। कुछ ऐसे ही बहाने आपके भी होते हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही होते होंगे यार। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? कब तक खुद की गलतियों को नज़रअंदाज करते रहोगे? कब तक उस सच्चाई से भागते रहोगे? बिना उस सच्चाई को जाने तुम सफल भी नहीं हो सकते। आखिर कब तक तुम अपने परिवार को धोखा देते रहोगे? आखिर कब तक तुम अपने माँ बाप को धोखा देते रहोगे जो तुम पर उम्मीद रखे बैठे हैं, तुम पर विश्वास जमाए बैठे हैं। एक बार के लिए तुम कल्पना करो कि तुम फेल हो गए, और जब ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। हालांकि उन्हें तुमसे फिर भी कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वे तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन उनका चेहरा देखकर तुम अंदर ही अंदर रो दोगे। तब तुम खुद की नज़रों में इतना नीचे गिर जाओगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। तुम खुद को कोसोगे, लेकिन तब तक जो होना होगा वो हो चुका होगा। और इन सब चीज़ों की शुरुआत तुम्हारे कल पढ़ने वाले बहाने से ही होगा। इसीलिए अगर तुम इस दौर से नहीं गुजरना चाहते, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने माँ बाप का उदास चेहरा ना देखना पड़े, तो ये सभी बहाने छोड़ दो। एक बार दो दोस्त थे, दोनों शहर पढ़ने के लिए गए। एक दोस्त अमीर परिवार से बिलोंग करता था और दूसरा दोस्त मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। जो अमीर घर से बिलोंग करता था उसका नाम गोपाल था, और जो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था उसका नाम राजू था। दोनों शहर पढ़ने आ गए। राजू अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस था और गोपाल का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा था। धीरे धीरे राजू की भी हालत गोपाल जैसी हो गई। वे दोनों अपने माँ बाप के पैसे उड़ाते एंजॉय करते, तब पढ़ाई बस नाम की थी। वे दोनों घूमने फिरने में खुश, उन्हें अपने परिवार की कोई चिंता ही नहीं। जब पैसे ख़त्म होते तो वे बोल देते कि पढ़ाई के लिए और पैसे चाहिए। माँ बाप कहीं ना कहीं से पैसे इंतजाम करके भेज देते थे, क्योंकि उनके बच्चे की पढ़ाई का सवाल है। एक बार छुट्टी में दोनों अपने घर वापस आए। छुट्टी के कुछ दिन एंजॉय किया, और फिर जब जाने लगे तो एक दिन पहले ही राजू ने अपनी माँ से पैसे मांगे। उसकी माँ थोड़ी देर तक चुप रही और फिर अंदर चली गई, और माता पिता आपस में बातचीत करने लगे। कुछ समय बाद माँ बाप एक सुनार के घर गए और वहाँ से पैसे लेकर आए। एक दिन राजू गांव घूमकर वापस आ रहा था, तभी वो सुनार मिला और कहने लगा कि और बेटा राजू, क्या हाल है? राजू ने कहा, ठीक हूँ। इस सुनार ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक से पढ़ाई करना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे मेरे से लिए हैं, और इसके बदले उन्होंने अपने गहने मेरे पास गिरवी रखे हैं। जैसे ही इतनी बात राजू ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। फिर उस दिन जब राजू पढ़ने गया तो उसने पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई किया और उसे रेलवे में नौकरी मिल गई। जब ये बात उसके माँ बाप ने सुनी तो वे भी बहुत खुश हुए। राजू को तो अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास कब होगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।